इस वृक्ष का नाम पारिजात है। यहाँ की मान्यता ये है कि इस वृक्ष को अगर छू लिया जाए या इसके छाया के नीचे भी आ जाए तो लोगों की जो बीमारियाँ होती हैं शरीर की वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे इस खास प्रोग्राम में पारिजात वृक्ष के बारे में। वैसे तो पारिजात वृक्ष पूरे भारत देश में पाए जाते हैं, लेकिन यूपी के जिला बाराबंकी में पारिजात वृक्ष अपने आप में कई मायनों में अनोखा है और यह अपनी तरह पूरे भारतवर्ष में इकलौता वृक्ष है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर किंडौर नामक गांव है। इस जगह का नामकरण माता कुंती के नाम पर हुआ है। इस स्थान पर पांडवों ने माता कुंती के साथ अपना अज्ञातवास काटा था। किंडौर गांव में भारत का एकमात्र पारिजात वृक्ष स्थित है। कहा जाता है कि इसको केवल छूने मात्र से शरीर की सारी थकान मिट जाती है। इंद्रलोक की रुक्मणी इस वृक्ष को छूकर अपनी थकान मिटाया करती थी। आमतौर पर पारिजात वृक्ष 10 फीट से 25 फीट तक ऊंचे होते हैं, परंतु किंडौर में स्थित पारिजात वृक्ष लगभग 45 फीट ऊंचा तथा 50 फीट मोटा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपनी तरह इकलौता पेड़ है, क्योंकि इस पर बीज नहीं होते हैं। इसकी कलम बोने से भी दूसरा पेड़ तैयार नहीं होता। इस पेड़ पर जून के आसपास बेहद खूबसूरत सफेद रंग का फूल खिल जाता है। पारिजात के फूल केवल रात के ही वक्त खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं। इन फूलों को लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व दिया गया है। आए हुए हैं जनपद बाराबंकी में जो तहसील पड़ती है रामकोट। यहाँ पर एक वृक्ष है जो काफ़ी पूजनीय वृक्ष है और हम अभी आए हुए हैं। इस वृक्ष का नाम पारिजात है। यहाँ की मान्यता ये है कि इस वृक्ष को अगर छू लिया जाए या इसके छाया के नीचे भी आ जाए तो लोगों की जो बीमारियाँ होती हैं शरीर की वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। हम यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए वृक्ष। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, ना आप यहाँ के वृक्ष के डाल को छू सकते हैं, ना इनकी पत्तियों को छू सकते हैं। अगर आप इसको छूते हैं तो यहाँ पर लोग साफ मना करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर साफ तौर पर बोल चुके हैं कि आप इसको नहीं छू सकते, ना ही इसके डाल और पत्तियों को अपने घर ले जा सकते हैं। अभी हम चलेंगे कुछ यहाँ के दर्शनार्थियों से और बाबा जी से पूछेंगे कि क्या यहाँ पे कितना सच है और कितना झूठ है। हालांकि इस वृक्ष का वर्णन हरिवंश पुराण में भी आता है। हरिवंश पुराण में इसे कल्प वृक्ष कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति समंदर मंथन में हुई थी। पर बाबा जी जुड़े हुए हैं, हम इनसे इन पेड़ के बारे में जानकारी करते हैं कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ की कुछ महत्ताओं के बारे में। बाबा जी, आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम जीवन दास नाम है। अच्छा, आप यहाँ से कब से सेवा कर रहे हैं? अरे हम तो यहाँ, हमारी जन्मभूमि है। जी। ये अंतिम द्वापर पेड़ है। अर्जुन को लाया हुआ है, इंद्र के नंदन वन से लाए हैं। इंद्र से लड़ाई करके पराजित कर दी नहीं, तो बाण द्वार लाए, बाण द्वार लगाए हुए हैं। इसकी जड़ पताल तक है। 6 महीने हरा भरा 6 पज्जर रहता है। अच्छा। समुद्र मथन हुआ है, 14 रत्न का एक रतन है। इसी का फूल कुंती माँ शंकर जी का चढ़ाए, तब विश्व में महाभारत को 5 पांडवों को विजय हुआ है। ये विश्व में अकेला पेड़ दूजा पेड़ नहीं है। 6673 साल पेड़ हो चुका है अंतिम द्वापर का। अज्ञात वन में अर्जुन पांडव यहीं विराजमान करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि बाबा जी ने बताया कि ये 6000 सालों से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है। और यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि चाहे मान्यता कह लीजिए या फिर कोई आप सेंसिटिव ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप पेड़ को छू भी नहीं सकते हैं। जस्ट बिकॉज अभी हमने यहाँ पे पूछने की कोशिश की तो बाबा जी ने हमें ऑफ कैमरा में ये बताया कि पेड़ को कोई रोग हो रहा है और जिसके लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ की कुछ महत्व चीज़ें ये भी हैं कि यहाँ पर पांडवों ने अपना लास्ट डेरा यहाँ पर डाला था और यहाँ पर जो फूल है बोला जाता है कि जो पेड़ है ये पेड़ स्वर्ग से लाया गया था। श्री कृष्ण भगवान ने लाए थे और यहाँ पर जब अर्जुन जी ने जब बाण चलाया था तो वहाँ पर एक काफ़ी धरती के अंदर बड़ा गड्ढा हो गया था, फिर वहाँ पर जो है इस पेड़ को लाया गया था। जैसा कि आपने देखा कि मंदिर के पुजारी ने समंदर मंथन की बात की। हालांकि यह वर्णन हरिवंश पुराण में भी आता है, जिसे कल्प वृक्ष कहा गया था। इसकी उत्पत्ति समंदर मंथन में हुई थी और जिन्हें इंद्रदेव ने स्वर्गलोक में स्थापित कर दिया था। हरिवंश पुराण के अनुसार इसको छूने से ही सारी थकान मिट जाती है। एक बार देव ऋषि नारद जब धरती पर श्री कृष्ण से मिलने आए थे
तो अपने साथ पारिजात के सुंदर फूल लेकर आए थे। उन्होंने वह फूल श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने वह फूल अपने साथ बैठी पत्नी रुक्मणी को दे दिए। लेकिन जब श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को इसका पता चला कि स्वर्ग से आए पारिजात के सारे फूल श्री कृष्ण ने रुक्मणी को दे दिए हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और श्री कृष्ण के सामने वह जिद पकड़ कर बैठ गयी कि उन्हें भी अपने बगीचे में पारिजात वृक्ष चाहिए। श्री कृष्ण के लाख मनाने पर भी वह नहीं मानी। आखिरकार सत्यभामा की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। श्री कृष्ण ने अपने दूत को जब स्वर्ग भेजा और पारिजात वृक्ष लाने को कहा, तो इंद्रदेव ने पारिजात वृक्ष को देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर श्री कृष्ण नाराज हो गए एवं स्वयं श्री कृष्ण ने इंद्रदेव पर आक्रमण कर पारिजात वृक्ष को जीत लिया, जिससे रुष्ट होकर इंद्रदेव ने पारिजात वृक्ष को फल से वंचित रहने का श्राप दे दिया था। तभी से पारिजात वृक्ष पर कोई फल नहीं आते हैं। श्री कृष्ण ने सत्यभामा के बगीचे में वृक्ष तो बो दिया, परंतु सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया कि जब भी पारिजात वृक्ष में फूल आए तो वह रुक्मणी के बगीचे में ही गिरते थे। यही कारण है कि पारिजात के फूल वृक्ष के समीप नहीं, काफी दूर जाकर गिरते हैं। इस तरह यह पेड़ स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया था, जिसके बाद पांडवों ने किंडोर में अज्ञातवास किया। कहा जाता है कि पांडवों की माता कुंती ने भगवान शिव की एक मंदिर की स्थापना की थी, जो अब कुंतकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माता कुंती पारिजात के फूलों से भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना कर सके, इसलिए पांडवों ने सत्यभामा के बगीचे से इस पेड़ को लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया था। तभी से यह पेड़ यहाँ पर मौजूद है। मान्यता थी कि इस पेड़ को छूने से शरीर के सारे रोग और थकावट दूर हो जाती है, परंतु मंदिर के पुजारी के बयान के अनुसार कहा यह जा रहा है कि पारिजात वृक्ष को छूने से वृक्ष बीमार पड़ रहा है। इस पर काफी लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जो दर्शन करने के लिए आए थे, चलिए इनसे भी पूछते हैं और जानते हैं इस वृक्ष के बारे में। भाई साहब, पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम संजय कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? टिकायत नगर से आए हैं। यहाँ से कितनी दूर पड़ता होगा? यहाँ से लमसम 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। अच्छा, आप इस वृक्ष के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? ये जो वृक्ष है, हमने सुना है कि ये प्राचीन काल से वृक्ष है और भगवान कृष्ण के अवतार में जो है ये वृक्ष जो है ये ऐसा वृक्ष है जो पारिजात नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा पूरे विश्व में ऐसा वृक्ष नहीं है और यहाँ पे मान्यता है, जो यहाँ आता है और जो जिसकी मुरादें हैं वो मानता है, उसकी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं और देश देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। ऐसा मानना है कि यहाँ सभी मुरादें पूरी होती हैं। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हम लोग जी। अच्छा, आप जो दर्शन करने आए हैं तो यहाँ की कुछ मान्यताओं के बारे में आपको पता होगा, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ये जो है तो ये अर्जुन जब जो है कर्ण और अर्जुन का जो हुआ था, तो ये वही जो है फूल के लिए जो कुंतेश्वर मंदिर है, तो उनको बताया गया था कि सोने दुर्योधन को जो बताया गया था कि आप सोने का जो है फूल चढ़ाइए बनवा के, जो हम लोगों ने सुना है। तो भगवान ने कहा कि ये जो है इतनी जल्दी जो है जब तक दुर्योधन बनवाएंगे सोने के फूल, तब तक इनको जो है अर्जुन को जो है उन्होंने बताया कि ये जो है जाके जो है वहाँ अरे वो जो है इंद्रदेव के पास आप जाके जो है उनसे, तो उसी का ये महत्व। कुंती जो है सबसे पहले जो फूल था वो यहीं से ले जाकर अपना जो है कुंतेश्वर यहाँ पे महादेव मंदिर है वहाँ पे उन्होंने चढ़ाया था जी, जो हम लोगों ने सुना। कुएं में सर है ये, यहाँ पे जो कुआं है, कुएं के ऊपर है ये पेड़ जी। क्या नाम है? रामनरेश तिवारी, लखनऊ से सर। वैसे एक बार आप भी पारिजात वृक्ष के दर्शन करने बाराबंकी जिले जरूर आए। बहुत अच्छा लगा। हालांकि यहाँ पर पेड़ को छूना मना था, कोविड-19 के चलते बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे जिनका पालन किया गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा ये दूसरा चक्कर है यहाँ पे आने का। और यहाँ पर आने के बाद बड़ी आत्मिक शांति महसूस होती है। और यहाँ पे जो बताया गया है कि वृक्ष के नीचे आने से लोगों की बीमारियाँ दूर होती हैं वगैरह, ऐसी लोगों की मान्यता है। ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मान्यता है तो मान्यता है, लोग मानते हैं। और मैं भी इसी दर्शन के उपलक्ष्य में आया था। अभी हमारे बड़े भैया मोहित भैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहित भैया से कुछ पूछना चाहूँगा। मोहित भैया, मुझे एक बात बताइए, जब आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ था? कुछ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कैसा लगा? बिल्कुल, जैसा कि हमने यहाँ के बारे में सुन रखा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके इस पारिजात वृक्ष के दर्शन करके। और मैं चाहता हूँ आप लोग आएँ एक बार, यहाँ के इस जगह की शांति का अनुभव अच्छे से करें। अच्छा भैया, मुझे यहाँ की लोकेशन के बारे में बता दीजिए, कहाँ पर पड़ता है, किस जगह पर है और लोगों से हमारे दर्शनार्थी? ये जिला बाराबंकी से 38 किलोमीटर दूरी पे है, किंतूर गांव।
वहाँ पे ये जो है जो वृक्ष का ये पेड़ है जो बहुत ही बढ़िया और मान्यता प्राप्त है।